लेकिन परमेश्वर होने देता है कि हमें कुछ आवश्यकताओं को दिखाता है जो हम परमेश्वर से बढ़कर समझते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारे बिना ये हो नहीं सकती है। लेकिन वो एक प्रकार की हमारी खुद की सोच होती है, वो एक प्रकार का हमारा खुद का विचार होता है और एक प्रकार का दुष्ट का आक्रमण होता है जिससे वो हमें रोकने का प्रयास करता है। जब हम परमेश्वर के लिए कुछ बलिदान करते हैं, ये बात आप याद रखिए, जिंदगी में आपके और परमेश्वर के बीच में बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है। आपका परिवार भी आएगा, आपका काम भी आएगा, आपके रिश्तेदार भी आएंगे, बहुत कुछ आपको परमेश्वर के सामने आने से रोकेगा। हर दिन शैतान ये प्रयास करता है, दुष्ट ये प्रयास करता है कि लोग प्रभु से मुलाकात ना करें, क्योंकि जब लोग प्रभु से मुलाकात करते हैं तो बाइबल कहती है वो उसके साथ संगति करके उसके जैसे बन जाते हैं। और शैतान को उसके स्वभाव से प्रॉब्लम है। आमेन। शैतान को परमेश्वर के स्वरूप से समस्या है। शैतान को किसी और चीज से समस्या नहीं है। शैतान को आपके बिजनेस से समस्या नहीं है। शैतान को यह समस्या नहीं है कि आप धनवान हो जाएं। शैतान को यह समस्या नहीं है कि आप स्वस्थ रहें। वो आपको बीमार करना चाहता है। नहीं 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 नहीं, ये जो है शैतान के लिए मुख्य बात नहीं है। शैतान की मुख्य बात, शैतान की प्राथमिकता यह है कि आपको वो खुदा के साथ मिलने से रोक दे। पवित्र आत्मा आपको और मुझे इसलिए दिए गए कि आप और मैं 24 घंटे परमेश्वर के साथ रहें। जब जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से मुड़े तो पवित्र आत्मा आपको वापस प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की ओर लेकर आ जाए। आमेन। परमेश्वर चाहते कि हम क्रूस के चारों तरफ का जीवन जिए, मतलब क्रूस हमारे जीवन का केंद्र हो और हमारा पूरा ध्यान क्रूस पर हो। किसी पादरी पर नहीं, किसी कलीसिया पर नहीं। हमसे भी अच्छी अच्छी कलीसिया हैं, हमसे बड़ी स्क्रीन कलीसियाओं में है, हमसे अच्छा बोलने वाले पादरी कलीसियाओं में हैं, हमसे अच्छे कपड़े पहन के आने वाले विश्वासी कलीसियाओं में हैं, हमसे अच्छा मैट कलीसियाओं में है, हमसे अच्छा स्टेज, हमसे अच्छा साउंड सिस्टम कलीसियाओं में है। लेकिन परमेश्वर की संगति होगी ये जरूरी नहीं है। परमेश्वर हमसे सहभागिता चाहता है। परमेश्वर अपनी उपस्थिति में हमें रखना चाहता है। आमेन। ताकि हमारे जीवन परिवर्तित हो और हम परमेश्वर के जैसे दिखें। शैतान को अच्छी चर्चों से प्रॉब्लम नहीं है। शैतान को कलीसिया में बहुत पैसा है इससे समस्या नहीं है। शैतान को यह प्रॉब्लम नहीं है कि कलीसिया में बहुत महंगा साउंड सिस्टम आ गया, आज मेरे अंदर जलन हो रही है, इस चर्च ने 10 लाख का साउंड सिस्टम क्यों खरीद लिया। शैतान को नहीं है प्रॉब्लम इस बात से। आपके साउंड सिस्टम से शैतान को कोई समस्या नहीं है। आपकी कलीसिया में एक बहुत बड़ा नेता आ गया, शैतान को इससे भी समस्या नहीं है। उसको समस्या तब होती है जब कलीसिया में आने वाले लोग अपने पिता के जैसे बनना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। जब आप कुछ बुराई छोड़कर परमेश्वर की अच्छाइयों में तब्दील होने लगते तब उसको प्रॉब्लम होती है। उसको समस्या उन लोगों से है जो उसके पुत्र के स्वभाव में दिन प्रतिदिन आ रहे हैं। हालेलुया। और कलीसिया का मकसद भी यही है कि लोग परमेश्वर के स्वरूप में आए। परमेश्वर हर स्थान पर अपने पुत्र को देखना चाहता है और हर स्थान पर अपने पुत्र को संसार को दिखाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके और मेरे जरिए से परमेश्वर चाहता है कि सारी दुनिया यीशु मसीह को देखे। यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। और आज मैं आपको बताऊं, जिसने कलीसिया को देखा उसने यीशु को देखा। आमेन। जिसने विश्वासी को देखा उसने यीशु को देखा। आमेन, हालेलुया। इसीलिए आज विश्वासियों को अपने जीवन को परिवर्तित होने के लिए परमेश्वर को देना चाहिए। तो कलीसिया कितना बड़ा है परमेश्वर की दृष्टि में कोई मायने नहीं रखता है।
1,00,000 आए, 50,000 आए, 10,000 आए, 5,000 आए, 1,000 आए, 100 लोग आए, इवन 10 लोग किसी चर्च में भी आए। समस्या शुरू होती है जब वो 10 लोग यीशु के जैसे बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि देखो, यीशु मसीह ने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि एक बहुत बड़ी कलीसिया होगी तो मेरी उपस्थिति होगी। बाइबल में कहीं पे भी उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक नहीं लिखा। सबसे बड़ी कलीसिया कौन सी थी मालूम है आपको? सबसे बड़ी कलीसिया का पास्टर कौन था मालूम है आपको? मूसा। वेरी गुड। मूसा, सबसे बड़ी कलीसिया का पास्टर कौन था? मूसा। उस कलीसिया में कितने लोग थे? 20 से 40 लाख बोलता है, कोई 20 लाख बोलता है, कोई 25 लाख बोलता है, कोई 30 लाख बोलता है, कोई 40 लाख बोलता है। अरे मरे से मरे 5 लाख भी होंगे तो क्या छोटी चर्च है? क्या छोटी कलीसिया है? लेकिन उस कलीसिया में भी परिवर्तन नहीं था। उस कलीसिया के अंदर भी लोग मरा हुआ जीवन जी रहे थे। कलीसिया में थे, परमेश्वर की उपस्थिति भी थी, चिन्ह और चमत्कार भी थे, अद्भुत आराधना भी थी। जब आराधना होती परमेश्वर की उपस्थिति से मंदिर भरता था। हालेलुया। हर रविवार मंदिर भरता था। लोग परमेश्वर को देख नहीं पाते थे, याजक मुंह के बल गिर जाते थे। इतनी अद्भुत आराधना के बाद भी लोगों की जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। उन लोगों के अंदर कलीसिया में रहते हुए ये टैग था बिलीवर, लेकिन वो बिलीवर नहीं थे। बाइबल कहती है वो अनबिलीवर थे। वो विश्वासी होकर भी अविश्वासी थे। तो आज क्या हम ऐसे तो नहीं है? परमेश्वर ने हमें जिस स्थान पर रखा है उस स्थान पर परमेश्वर हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। परमेश्वर हमें दर्शन देना चाहता है। परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। कोई स्थान बदलने के बाद परमेश्वर बातें नहीं करता है, जहां परमेश्वर लाता है वहीं बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपने नगर में चिन्ह और चमत्कार नहीं किए। तो जब मैं पढ़ता हूं वहां पर, तो क्यों नहीं किए? उसका कारण क्या था कि यीशु मसीह चमत्कार क्यों नहीं कर पाए? उसका कारण यह था, यीशु ने वहां पर कहा उनके अविश्वास के कारण। क्योंकि वो लोग यीशु मसीह को बड़ाई का पुत्र करके देख रहे थे। क्या देख रहे थे? बड़ाई का पुत्र करके देख रहे थे। यूसुफ बड़ाई का पुत्र, वो जो लकड़ियों का बिजनेस करता है, वो जो टेबल और कुर्सियों को बनाता है, उसका बेटा है ये यीशु मसीह। और कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, अरे क्या ये उसका भाई नहीं है? वो जो याकूब है, यूहन्ना है, और इसकी बहन और इसके भाई हमारे बीच में नहीं खेलते, ये वही नहीं है? तो वो ऐसा करके देख रहे थे। वो उसे परमेश्वर का अभिषिक्त करके नहीं देख रहे थे। तो लोग जब बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाते हैं, सभाओं में जाते हैं, आज सीक्रेट बता रहा हूं आपको क्यों चिन्ह और चमत्कार उनकी जिंदगी में होते हैं। रेगुलर, लगातार अपने सेल ग्रुप में चमत्कार क्यों नहीं होते? लगातार अपने हाउस घर कलीसिया में, हाउस चर्च में चमत्कार क्यों नहीं होते? लगातार अपनी लोकल रविवार कलीसिया में चमत्कार क्यों नहीं देख पाते हैं विश्वासी? क्योंकि उनका विश्वास नहीं होता है। और वो अपने पास्टर को, अपने लीडर को देखते हैं, अरे ये तो वही है जो 10 साल से हमें सिखा रहा है। लोकल कलीसिया में यूज टू हो जाते हैं, अपने सेल ग्रुप में यूज टू हो जाते हैं, लेकिन जब कोई नया चेहरा दिखाई देता है, वाओ वेरी अनॉइंटेड पास्टर, तो वहां जब जाते हैं तो एक विश्वास के साथ जाते हैं। और बाइबल क्या कहती है? विश्वास सुनने से आता है। तो 1 महीना पहले से अनाउंसमेंट शुरू होती है, 2 महीना पहले से अनाउंसमेंट शुरू होती है, फलाने फलाने प्रोफेट अपोस्टल हमारे बीच में आ रहे हैं। और लोग सुनते हैं और उनका विश्वास बढ़ता है। और जब सुनते हैं तो वो यूट्यूब पे उनका नाम सर्च करते हैं, चलो ये प्रॉफिट से मिलने से पहले सर्च कर ले। और सर्च करने के बाद कुछ 2 4 5 चमत्कार वो उसके बारे में देख लेते हैं, तो उसका विश्वास और बढ़ जाता है। और फिर वो उनकी मीटिंग्स में जाते हैं और उसके बाद उनको चमत्कार मिल जाता है। लेकिन क्या आप समझे वो चमत्कार क्यों मिला? क्योंकि आपने उनके नाम पर फेथ किया। आपने ये फेथ किया कि ये बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है।
आपने ये फेथ किया, ये बहुत बड़ा अपोस्टल है, लेकिन ये फेथ कभी आपने ये नहीं किया कि रविवार को हमारा पास्टर भी बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है, बहुत बड़ा चंगाई परमेश्वर उसके द्वारा करता है, कभी नहीं सोचा। ये आज हर कलीसियाओं में हो रहा है, हर कलीसियाओं में हो रहा है। जितने हमें लाइव सुन रहे हैं वो भी इस बात को देख पाएंगे कि हर कलीसियाओं में हो रहा है। लोगों का ध्यान प्रॉफिट पे है, अपोस्टल पे है, चिन्ह और चमत्कार पर है, भविष्यवाणियों पर है, ना कि यीशु मसीह पर है। मेरा ये सवाल है, क्या यीशु मसीह जो अपोस्टल प्रॉफिट के पास आते हैं, क्या वो साधारण एक झोपड़ी में आराधना करने वाले पास्टर के पास आ सकते हैं क्या? हेलो, क्या वो यीशु मसीह जो 1 लाख की भीड़ में आते हैं, तो क्या वो 5 लोगों के बीच में आ सकते हैं क्या? आपके सेल ग्रुप में वो आ सकते हैं क्या? आपके घर की कलीसिया में वो आ सकते हैं क्या? क्या आपके प्रभु यीशु मसीह को आने के लिए एक बहुत बड़ी भीड़ चाहिए क्या? आज हम बात करेंगे प्रायोरिटी के बारे में। मेरी प्राथमिकता क्या है और प्राथमिकता क्यों जरूरी है? मैं कैसे जानूं कि मेरे लिए प्रथम स्थान पर कौन होना है? सारी बातों को हम इन दिनों में देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, जोर की कहेंगे हालेलुया। इन दिनों में हम परमेश्वर के और करीब आने जा रहे हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। प्रॉफिट यीशु के करीब आने जा रहे हैं हम। किसके करीब आने जा रहे हैं? बोलो, भविष्यवक्ता यीशु के करीब आने जा रहा हूं मैं। पड़ोसी को बोलो, भविष्यवक्ता यीशु, भविष्यवक्ता पादरी नहीं, भविष्यवक्ता यीशु के मैं पास आने वाला हूं। आमीन। मैं यीशु मसीह प्रचारक के पास आने वाला हूं। हालेलुया। मैं किसके पास आने वाला हूं? यीशु मसीह जो अद्भुत काम करता है उसके पास आने वाला हूं। आमीन। मैं इस महीने में अपनी प्राथमिकताओं को सेट करने जा रहा हूं। इस महीने में मैं ये फैसला करने जा रहा हूं कि मेरे लिए पहले कौन होना है, दूसरे नंबर पे कौन होना है, तीसरे नंबर पे कौन होना है, चौथे नंबर पे कौन होना है। मैं प्राथमिकता का जो मतलब है वो क्या है? जीवन में क्या जरूरी है। अभी देखो, जब तक आपको और मुझे ये नहीं पता है कि मेरे लिए क्या जरूरी है, पहले मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर आप जीवन को कैसे जीने वाले हैं? कैसे जीने वाले हैं आप? एक होता है राइस, एक होता है खिचड़ी राइस, एक होता है राइस, एक होता है खिचड़ी राइस, और एक होता है खिचड़ी और कई प्रकार की दाल मिक्स करके खिचड़ी दाल राइस। जीवन में प्राथमिकता होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना, खिचड़ी बना के कब खाते हैं हम? एवरीडे। कब खाते हैं? आजाद भाई ने कहा जब पेट खराब होता है तब। रोज खाएंगे हम खिचड़ी? नहीं खाएंगे ना। तो आज हम सीखेंगे कि हमें रोज रोज खिचड़ी नहीं खाना चाहिए। हालेलुया। हमारी कुछ प्राथमिकता होनी चाहिए, कुछ क्लियरिटी, यानी साफ साफ हमें देखना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी आंखें धुंधली हैं। हाँ, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। वो आदमी एक उलझा हुआ आदमी है, सुलझा हुआ आदमी है ही नहीं। और लोगों की प्राथमिकता डेली चेंज होती है। और मैं डेली ना कहकर मैं कहूंगा पूरे दिन में 12 घंटे में कई बार प्राथमिकताएं चेंज होती हैं। आमीन। प्राथमिकताएं कई प्रकार की हैं, लेकिन मैं 4 प्रकार की प्राथमिकताओं को इन दिनों में आपके साथ बांटूंगा। ठीक है, तो 4 प्रकार की जो प्राथमिकताएं रहेंगी वो क्या रहेंगी? पहली रहेगी परमेश्वर, दूसरी रहेगी फैमिली, परिवार, तीसरा रहेगा कलीसिया, चर्च, चौथा रहेगा काम, वर्क। ओके, हम इन चारों को अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे और फिर उसके बाद लास्ट में हम डिसीजन लेंगे कि चारों में से पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है। मैं जस्ट आपकी मदद करूंगा, आपके ऊपर मैं थोपूंगा नहीं, समझे? मैं आपके ऊपर प्रेशर नहीं करूंगा कि आप ये पहली बनाओ, आप वो पहली बनाओ, आप वो पहली बनाओ, आप वो पहली बनाओ। मैं आपको बताऊंगा कि आपके जीवन के लिए क्या जरूरी है और किसको रखने से आपके जीवन में क्या आशीर्वाद आने वाला है। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करता हूं इन बातों के लिए। तो प्राथमिकता जो है,
अगर हमें प्राथमिकता नहीं पता है, सुनिए बड़े ध्यान से, प्राथमिकता हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? कुछ काम अभी करेंगे, बाद में करेंगे, अगले दिन करेंगे और अगले हफ्ते करेंगे और मैं कहूंगा अगले महीने भी करेंगे। और कभी कभी प्राथमिकता ना होने की वजह से जो जरूरी काम होते हैं वो 1 साल बाद भी होते हैं। आपको समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? मैं बहुत आसान करने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए। तो अगर हमें प्रायोरिटी के बारे में नहीं मालूम है तो हम कुछ आज करेंगे, कुछ बाद में करेंगे, कुछ कल करेंगे, कुछ अगले हफ्ते करेंगे, कुछ अगले महीने करेंगे, कुछ 1 साल बाद करेंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूं? मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि अपने घरों की ही बातें हम करें, तभी तो हम सीख पाएंगे। भाई दूसरे के घर की बातें क्यों करेंगे? हम अपने बारे में बातें करेंगे, क्योंकि हमें बदलाव लेकर आना है। हम यह प्रचार इसलिए सुन रहे कि हम बदल जाएं। आमीन। प्रचार इसलिए सुनते कि बदलाव ले आए अपनी जिंदगियों में, इसलिए नहीं सुनते कि तालियां बजाएं और आनंद से भरकर चले जाएं। वो आनंद बाहर निकलते ही शैतान पिन मारेगा, कहां गया मालूम ही नहीं पड़ेगा। फिर दोबारा आनंद के लिए प्रचारक को सुनना पड़ेगा। लेकिन पवित्र आत्मा हमेशा का आनंद हमें देते हैं। आमीन। तो परमेश्वर की स्तुति हो। प्राथमिकता वह चीज है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता वो चीज है जो हमारे लिए जरूरी है, जिसकी हमें परवाह है। अगर कोई चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो हम उसे अपने कामों में दिखाते हैं। जो चीज हमारे लिए जरूरी है क्या करते हैं? हम उसको करते हैं। और जो चीज जरूरी नहीं है उसे हम बाद में करते हैं। जो और जरूरी नहीं है उसे हम कहते हैं कल कर लेंगे। जो और कम जरूरी है उसे कहते हैं हम परसों कर लेंगे। कहते हैं ना परिवार में पति पत्नी आपस में बात करें, अरे यार एक काम करेंगे हम, ये वाला काम ना ये तो हम 1 हफ्ते बाद भी कर लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है यार, ये जरूरी है पहले इसको कर लेते हैं। बात करते हैं ना अपने परिवारों में। तो आज ऐसे ही पति पत्नी बात करना है कि आपके लिए आत्मिक रूप से क्या जरूरी है, बाइबल का सिस्टम क्या है, वचन का अनुशासन क्या है। अपनी लाइफ में अगर आपने और मैंने अनुशासन को सेट नहीं किया तो हम एक ऐसा जीवन जिएंगे जो असफलता की ओर जाता है। शुरुआत तो अच्छी लगेगी, आपको बहुत अच्छा फील भी होगा शुरू में, लेकिन धीरे 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 गलत प्राथमिकताओं की वजह से आप असफलताओं की ओर जाएंगे। सफलताओं की ओर आप कभी नहीं जाएंगे। बहुत लोगों ने यात्रा शुरू करी 10 साल पहले, प्राथमिकता ठीक नहीं थी, इसलिए धीरे धीरे करके वो गलत मार्गों पे चले गए। गलत मार्गों पे चले गए। उनको होना चाहिए था कहीं और आज वो है कहीं और।